नमस्कार भाइयों, मेरा नाम पीके यादव आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हरि सिंह इंस्टीट्यूट में। मेरे भाई, आज मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो 2-4 क्वेश्चंस इसमें वो हैं आपके एग्जाम्स में, एयरफोर्स के एग्जाम में आए हुए हैं। इनको आप ध्यान से देखना, कॉपी में नोट करना और बार बार करना, रिवीजन करना इन क्वेश्चंस का। इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एयरफोर्स का नेक्स्ट इंटेक आने वाला है, उसमें यार मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान देंगे। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका आज की क्लास का। ठीक है, तो मेरे भाई दो सिक्कों को, आपके दो सिक्के, एक सिक्के को उछाला जाता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी बनती है मेरे भाई हेड और टेल की बनती है। क्या बनती है? हेड और टेल की। क्या है? ये हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और सिक्का उछाला आपने, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, इसका कार्टेशियन निकाल लीजिए आप। क्या है, क्या क्या आ सकता है? एस, क्या कहते हैं इसको? सैंपल स्पेस। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा आपका? हेड आ सकता है। ठीक है, दो सिक्कों को उछाल लें, हेड टेल आ सकता है। पहले इसका किया फिर इसका किया, हेड टेल आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, फिर इसका करेंगे, टेल हेड आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, फिर इसका इससे करेंगे, टेल टेल आ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई इसमें अपन को क्या दे रखा है? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम क्या कह रहा है? कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड तो सिक्के पर आना चाहिए। ज्यादा हो सकते हैं पर कम से कम एक होना चाहिए। तो कम से कम के लिए ये हट जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा आपका, क्योंकि इसमें तो यार एक भी हेड नहीं है। इसमें एक हेड है आपकी, इसमें भी एक हेड है आपकी, और इसमें आपके दो हेड है। कम से कम एक हेड आना चाहिए, ज्यादा तो हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो अपन का पीई यहां से प्रायिकता निकालेंगे। क्या होगा आपका? टोटल कितना है? 4। ठीक है, और आपका 3 ये हो गया, 1 2 3। तो आपका ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आराम से नोट कर लो, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको सरल क्लियर हुआ होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ध्यान देंगे, आपको दिख रहा होगा, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है। ठीक है, तो उसके काला और बेगम होने की क्या प्रायिकता है? मेरे भाई ध्यान देंगे, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक है, ये क्या होते हैं? 52 पत्ते। ठीक है, बेगम आपकी कितनी होती हैं? जो क्यून होती हैं आपकी कार्ड्स में, वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। ठीक है, उसमें से आपकी 2 ब्लैक होती हैं। ठीक है, और 2 आपकी रेड होती हैं। कोई दिक्कत यहां तक? और ये हमको क्या कह रहा है? उसके काले और बेगम होने की प्रायिकता क्या है? कितने पत्तों को खींचा जाता है? एक पत्ते को खींचा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट पीई बराबर। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी को समझ में आएंगे मेरे भाई जो एक बार प्रोबेबिलिटी पढ़ चुका होगा। ठीक है ना, जो रिपीटर होगा। पर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो करा नहीं रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चंस करा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट। 52 C1। ठीक है, इसमें आपका क्या चलता है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, 52 C1, आप या नीचे 52 लिख लो। 52 में से एक पत्ता निकाला गया। ठीक है, अब 2 में से एक पत्ता निकाला जाएगा।
दो में से एक पत्ता निकाला जाएगा। अगर आप करना चाहते 2/52 कर लेते, पर वहां पे हमको पता नहीं चलता था, ये होता था हमारा 2C1 और अपॉन 52C1। ठीक है मेरे भाई, यहां से इसको खोलेंगे तो ये तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है, और इसको खोलेंगे ये 52 हो जाएगा। तो आंसर फाइनली आपका कितना आएगा, 1/26। मेरे भाई आराम से नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं यार एयरपोर्ट्स में, ठीक है। आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं ना, अगर आप यार प्रॉपर तरीका से एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यार ज्यादा ऊपर लेवल बढ़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 5 महिलाओं और 7 पुरुषों से 4 की एक समिति बनानी है, ठीक है। उनमें 3 महिलाओं के होने की क्या संभावना है। मेरे भाई ध्यान देंगे, 5 महिलाएं आपकी क्या है, महिलाएं क्या है, वुमेन। कितनी है आपकी, 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपके मैन कितने हैं, 7। और भाई समिति, जो कमेटी बनानी है हमको, समिति वो कितने की बनानी है, 4 की बनानी है, ठीक है। समिति बनानी है जो, ठीक है, ध्यान देंगे। उनमें 3 महिलाओं के होने की क्या संभावना है। उनमें 3 महिलाओं के, मेरे भाई समिति हमको 4 की बनानी है, तो ध्यान देंगे पीई बराबर, ठीक है भाई। ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 7 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। तो मेरे भाई 12 में से 4 की समिति तो बनाएंगे हम। 12 में से सबसे पहले यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, टोटल में से 4 12 C4, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 5 महिलाओं में से 3 महिलाओं के होने की क्या संभावना है। देखिए मेरे भाई, 5 में से 3 महिलाएं ले लीजिए, 5 में से 3 महिलाएं, पर 3 महिलाएं लेंगे तो यार हमारी समिति नहीं बनेगी, तो हमको इनटू का साइन लगा के और दे रखा है ना, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, 7 में से एक क्या लेना पड़ेगा, एक आदमी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। वरना यही फाइनली आपका आंसर होना चाहिए पेपर में, एयरफोर्स में, ठीक है। आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान देंगे, आपको दिख ही गया होगा। किसी क्लास में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं, ठीक है। लिख लेते हैं हम। आपके बॉय कितने हैं, ये हैं आपके 10, ठीक है। और आपकी गर्ल है, वो कितनी है आपकी 5, ठीक है मेरे भाई। उनमें से 3 यत्र छाया चुने जाते हैं, ठीक है, यत्र छाया चुने जाते हैं। उनमें एक लड़की और 2 लड़के होने की प्रायिकता होगी। वेरी इजी क्वेश्चन है। 3 चुने जाते हैं ना, तो आप पीई प्रोबेबिलिटी लगा लेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 10। ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल को पहले ये 15 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे, यहां से 15 में से एक लड़का और 2 लड़की, तो कितना हो गया, ये 3 है, 3 चुने जाते हैं ना, 3 चुनने हैं आप, 3 चुने जाते हैं, ठीक है, 3 चुने जाते हैं। तो आप टोटल में से 3 चुनेंगे, 15 और C3, ठीक है, नीचे हो गया आपका। अब इसमें क्या कह रहा है मेरे भाई, एक लड़की कहाँ है आपकी, 5 लड़की हैं, तो 5 में से आप एक चुन लीजिए, C1, ठीक है। अब इनटू, अब और क्या कह रहा है, 2 लड़के, तो 10 में से आप 2 लड़के चुन लीजिए, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके दे रखा हो तो आप सॉल्व कर देना इसको, और नहीं सॉल्व करके, वैसे ज्यादातर सॉल्व करके नहीं दे रखा होगा, ठीक है मेरे भाई। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 100%, ठीक है मेरे भाई। आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
आशा करता हूँ मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मेरे भाई आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है ध्यान देंगे। किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। आपको 53 संडे होने की पॉसिबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे भाई। तो आप ध्यान देंगे आपके सामान्य जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने डे होते हैं, 365। ठीक है मेरे भाई, 365। इसमें आप 7 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये 5 तो ये 35। ठीक है मेरे भाई, 1 5 लिया, यहाँ पे कितना 2, ये 14, ये 1 बचा। अब आपको क्या करना है, ये 1 है, ये क्या बचा है आपका शेषफल बचा है, शेषफल बचा है। ठीक है, और ये डिवाइड किया है आपने, विभाजित किया है, जिससे ज्यादा आपको माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत से टीचर देखे बार बार, मतलब बच्चे को कंफ्यूज कर देंगे। आपको बस क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। आएगा तो वेरी जी यार 2 यहाँ पे 66 कर देगा, वो कर देगा आपका लीप ईयर। लीप ईयर में कितने होते हैं, 66 डे होते हैं लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर में कितने वर्ष होते हैं, 366। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना आएगा, शेषफल को लिख दीजिए पहले 1। ठीक है, और ये विभाजित किया है उससे आप 7 को लिख दीजिए। लीप ईयर होता तो 2 आपका शेषफल बचता, तो 2/7 यहाँ पे आंसर आ जाता। ठीक है, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। ये भी मतलब इस ईयर में आने वाले क्वेश्चन ये आपके दोनों खत्म हो गए। ठीक है, इनसे बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एयरफोर्स के एग्जाम में और नेवी के एग्जाम में और एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान देंगे इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं 6 दे रखा है, ध्यान देंगे। ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। ठीक है, दोनों के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। मेरे भाई ध्यान देंगे, दोनों के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। आपको पता है ताश की गड्डी में 52 पत्ते हो गए। ठीक है, 52 कार्ड्स हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई अब क्या होता है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं इसको। पीई ये क्या होगा आपका, 52 में से 2 पत्ते निकाले जाएंगे। ठीक है, और आपके इक्के होते हैं, एस होते हैं, एस इक्का कह सकते हैं हम इनको। वो कितने होते हैं गड्डी में आपके, 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 में से 2 पत्ते निकाले जाएंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 4। इसको एक बार, ये 2 है ना, 2 चुना गया है तो इसको ऊपर वाले को 2 टाइम खोल देंगे नीचे। ठीक है, घटते हुए क्रम में 4 3। ठीक है, और ये 2 × 1, इसको भी 2 बार खोलेंगे। 52 को भी 2 बार खोल देंगे, 52 × 51, और इसको भी 2 × 1। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे 4 से ये 13, ये कितने टाइम 17, और ये आंसर आपका कितना आ गया 1/221। ठीक है, ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। मेरे भाई आशा करता हूं ऐसे ही क्वेश्चन हिट करेंगे आपके एयरफोर्स के एग्जाम में। ठीक है।